नमस्कार मित्रों। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आपके पास कोई भी डायमंड है उसकी वैल्यूएशन आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं। सबसे पहले कोई भी डायमंड आप एनालिसिस करते हैं तो उसकी 4C देखी जाती है। अभी ये 4C क्या है? कलर, क्लैरिटी, कैरेट और कट। ये जो 4C है वो देखे जाते हैं कोई भी डायमंड के भीतर। सबसे पहले हम ले लेते हैं कलर। अभी ये कलर क्या आता है? डायमंड है उसका अपना एक कलर होता है। अब DEF कलर जो आता है, डी से शुरू होता है कोई भी डायमंड का कलर। अब ये DEF जो कलर है ना, उसे हम कलर लेस इन लोकल मार्केट कहते हैं। यानी कि जो वाइट है वो बहुत वाइट कलर है, जो ब्लू इज वाइट आता है, सिल्वर वाइट आता है और वाइट आता है, तो उसे हम कलरलेस डायमंड कहते हैं। उसके बाद आता है GHI। अभी GHI क्या आता है? फेंट कलर आता है, जिसमें जो ब्राइटनेस है, वाइटनेस है, वो कम हो जाती है और उसमें आपको येलो शेड थोड़ा सा हल्का सा दिखाई देता है। उसके बाद JK आता है, उसमें से आप देख सकते हैं LC के डायमंड भी आ सकते हैं, लेकिन वो वाइट बेस ही आते हैं। उसके बाद LMN आता है, जिसे हम LBLC कहते हैं, जो DB के डायमंड भी आते हैं। और उसके बाद O+, जिसे हम फैंसी कलर के डायमंड कहते हैं। अभी DEF कलर है उसकी वैल्यूएशन सबसे ज्यादा रहती है और उसमें D कलर का आपके पास अगर डायमंड होगा तो उसकी वैल्यूएशन बहुत ज्यादा रहती है। लेकिन ये मैटर करता है ओनली 1C में, कि आपके पास 4C है, वो सारे के सारे C है, वो अपर लेवल के होंगे तो ही उसकी वैल्यूएशन ज्यादा आएगी। वरना आपके पास D अच्छा है लेकिन जो क्लैरिटी आती है, अभी ये क्लैरिटी क्या है? डायमंड के भीतर क्लैरिटी आती है IF यानी कि इंटरनली फ्लॉलेस, FL यानी कि फ्लॉलेस, इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली फ्लॉलेस। जो सबसे बढ़िया आती है FL, उसके बाद IF आता है, उसके बाद VVS1 यानी कि वेरी वेरी स्मॉल इंक्लूजन 1 आता है, उसके बाद VVS2 आता है, उसके बाद VS1 VS2 वेरी स्मॉल इंक्लूजन 1 वेरी स्मॉल इंक्लूजन 2, उसके बाद SI1 SI2 SI3। अब SI1 क्या आता है? स्मॉल इंक्लूजन आते हैं, और I1 यानी कि इंक्लूजन I1 I2 I3। तो डायमंड की ये जो क्लैरिटी है उसमें इतने डिपार्टमेंट है। अभी आपके पास FL का डायमंड होगा तो वो सबसे बढ़िया डायमंड होगा, और I3 का आएगा तो सबसे वीक डायमंड आएगा, क्योंकि उसके भीतर इम्प्योरिटीज काफी ज्यादा होगी। तो ये दूसरी बात हो गई क्लैरिटी के बारे में। डायमंड के भीतर जो क्लैरिटी आती है वो क्या आती है? FL से लेके I3 तक आती है। तो उसका भी हमें नॉलेज होना चाहिए। जो क्लैरिटी को हम प्योरिटी इन लोकल लैंग्वेज बोलते हैं, तो प्योरिटी डायमंड की है जो डिपेंड करती है, लाइक कलर हो गया, क्लैरिटी हो गई। अगर कलर अच्छा है, क्लैरिटी अच्छी है, तो ऑब्वियसली आपका प्राइस। लेकिन अभी उसका कैरेट साइज भी देखा जाएगा। आपके पास कलर अच्छा है, क्लैरिटी अच्छी है, लेकिन कैरेट साइज नहीं है, तो उसकी प्राइस आपको नहीं मिलेगा। अभी कैरेट साइज क्या आता है? कैरेट साइज यानी कि पॉइंटर डायमंड आता है, सोलेटेड डायमंड आपने नाम सुना होगा, वैसे डायमंड आते हैं। अभी ये कैरेट साइज है, पॉइंटर के हिसाब से आते हैं। 18 सेंट का डायमंड होगा, 23 सेंट का डायमंड होगा, 25 सेंट का डायमंड होगा, 30 सेंट का डायमंड आएगा आपके पास, 50 सेंट का डायमंड आएगा। तो वो डायमंड है, वो पॉइंटर डायमंड है, उसकी वैल्यूएशन ज़्यादा रहती है, तो वो कैरेट के हिसाब से आएगा। उसकी जितनी डायमंड की साइज बड़ी, उतना डायमंड अच्छा, और उसकी प्राइस वैल्यूएशन भी उतनी अच्छी, क्योंकि रेयर केस में मिलते हैं आपको बड़ी साइज वाले डायमंड। बाकी तो उसमें क्या होती है? इम्प्योरिटीज होती है, उसको कट आउट करना पड़ेगा और उसकी साइज कम हो जाएगी। लेकिन आपने कलर, क्लैरिटी और कैरेट के हिसाब से आप प्राइस नहीं रख सकते। इसीलिए आती है कट। यानी कि कट क्या आती है? डायमंड का आपने कटिंग कैसा किया है। डायमंड में फैंसी डायमंड है तो उसका कटिंग कैसा है? RBC यानी कि राउंड ब्रिलियंट कट है डायमंड, तो उसका कटिंग कैसा है? तो सबसे पहले कटिंग में एक्सेलेंट आता है। एक्सेलेंट यानी सबसे बढ़िया डायमंड, तो एक्सेलेंट कट का डायमंड आता है। उसके बाद वेरी गुड कट का आता है, गुड कट का आता है, फेयर कट का आता है। तो ऐसे सारे के सारे प्रकार आते हैं डायमंड के कटिंग के भीतर। अभी आपके पास एक्सेलेंट कट का डायमंड है और कैरेट साइज उसके आपके पास ज़्यादा है, यानी कि 1 कैरेट या उससे भी बढ़िया डायमंड आपके पास 5 कैरेट का डायमंड है, पॉइंटर डायमंड है। उसके बाद आपके जो क्लैरिटी है वो FL क्लैरिटी यानी कि फ्लोलेस क्लैरिटी है, और कलर है उसका D है, तो आप सोच भी नहीं सकते उतने प्राइस आपको नेचुरली मिलेंगे। अगर वो नेचुरल डायमंड रहा तो आपको नेचुरली प्राइस मिलेगी। तो ये बात हो गई 4C के रिलेटेड। कोई भी डायमंड आप देखते हैं तो आप क्या सबसे पहले देखेंगे कि डायमंड का कलर कैसा है। भैया मेरे पास जो कलर आया वो लिस्ट में मैंने ले लिया, A कलर है। उसके बाद उसकी प्योरिटी देखते हैं, जिसे हम क्लैरिटी कहते हैं। दूसरा C आ गया,
तो क्लैरिटी है वो कैसी है वो हमें देखनी है। उसके बाद कैरेट देखना है, डायमंड का कैरेट साइज कितना है, उसका वेट कितना है वो हमें मालूम होना चाहिए। और उसके बाद कट आता है, कट यानी कि एक्सेलेंट कट है तो भैया ऑब्वियसली उसकी प्राइस अच्छा मिलेगी। लेकिन मैं आपको बात कर दूं, अगर आपके पास कोई भी डायमंड है, एक्सेलेंट कट का डायमंड है और एंड यानी कि डीबी कलर का डायमंड है, उसकी कैरेट साइज भी आपके पास ज्यादा है और क्लैरिटी आप देख लीजिए उसकी क्लैरिटी i3 है, तो आपको ऑब्वियसली बढ़िया दाम नहीं मिलेगा। क्योंकि कट चलो एक्सेलेंट हो गई, लेकिन उसकी कैरेट साइज है वो भी चलो आपने मान लिया 1 कैरेट का है तो वो भी एक्सेलेंट हो गया, लेकिन उसका जो कलर है वो डाउन है, यानी कि डाउन ग्रेड का कलर है। इसलिए जो ग्रेड का कलर जो डाउन जाएगा तो ऑब्वियसली उसकी प्राइस रेट तो उतनी मिलेगी नहीं आपको। और दूसरी बात ये कि उसकी क्लैरिटी भी वीक है, i3 क्लैरिटी या i1 क्लैरिटी है वो भी काफ़ी डाउन है, तो उसके जो डॉलर प्राइस मिलेंगे वो काफ़ी कम मिलेंगे। तो ये बात हो गई भैया, कोई भी डायमंड आप देख रहे हैं तो उसमें ये आपको 4C तो मैटर करता ही है। अगर 4C सब सी बढ़िया रहे, यानी कि सब सी में आपने जो हमने पहले बात की कि कलर है तो वो डी आ गया, प्योरिटी है FL आ गई या VVS1 आ गई या VS1 आ गई, कैरेट है वो पॉइंटर आ गया 50 सेंट वाला आ गया, 1 कैरेट वाला आ गया, और कट है वो एक्सेलेंट या वेरी गुड आ गई, तो ऑब्वियसली उसकी प्राइस रेट काफ़ी बढ़ जाएगी और आपको काफ़ी मुनाफा भी हो सकता है। अगर आपको मालूम है 4C के 12वें डायमंड में जो कटिंग के 18 पैरामीटर्स आते हैं, तो 18 पैरामीटर्स के बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए कि डायमंड का फैसेट कैसा है, बेजल फैसेट है, स्टार फैसेट है तो वो कैसे है, उसकी गर्डल है वो एक्यूरेट है, वो एक्सेलेंट कट में आएगा या नहीं आएगा वो आपको मालूम होना चाहिए। तो ये सारी की सारी नॉलेज आपके पास होगी तो ऑब्वियसली आप डायमंड की प्राइस रेट विथ यूज ऑफ रैपापोर्ट आप निकाल सकते हैं और आप फाइनलाइज कर सकते हैं कि भैया ये डायमंड मेरे पास है उसकी वैल्यूएशन इतनी ही होगी।